मॉर्निंग स्टूडेंट। अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे। 12th क्लास के लिए नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस, और हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए फ्रॉम अल्केन हो गया, अल्कीन से रिएक्शन 1 2 3 वो कंप्लीट हो गया, अल्काइल हैलाइड टॉपिक से वो कंप्लीट हम लोग कर लिए, अल्कोहल टॉपिक है, देन इसके बाद है एल्डिहाइड एंड कीटोन। सर एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक नेक्स्ट अल्कोहल के बाद आएगा भी। और यहाँ आप पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। 100 रिएक्शन है, 50 मैं करूँगा, 50 आप करेंगे। लास्ट जो लेक्चर था उसमें आप पढ़ रहे थे एक रिएक्शन, एक कई पार्ट है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन से, बहुत सारा पार्ट है। तो सबसे सिंपल रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप विथ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट 1 to 12 पॉइंट हो गया था, और नेक्स्ट पॉइंट इज 13 पॉइंट। कंटिन्यू करिए। थर्टीन पॉइंट नेक्स्ट। देखिए एक आईटी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, तो बहुत प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। एक लास्ट क्लास जो आप पढ़ रहे थे उससे एक एडवांस का क्वेश्चन था, और कितने कार्बन, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ड्राई ईथर एक्वस एसिड। सो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में CH3 MgCl, ड्राई ईथर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक्वस करके यहाँ लिखा हुआ एसिड। ठीक है, ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, जो ऑप्शन रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें से बेस्ट जो रहेगा वो आप टिक करेंगे। और ऑर्गेनिक में जब ऑप्शन मिल जाता है तो क्वेश्चन एकदम इजी माना जाता है। चलिए ऑप्शन मैं दे दे रहा हूँ, ABCD, ए ऐसा है, B OH किया हुआ है यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड है, C ये एक रिंग बना हुआ है, और यहाँ पे CH2 है, और D ये है O। इन चारों में से एक बेस्ट ऑप्शन हम लोग को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन रहता है तो क्वेश्चन एकदम इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी। देखिए अगर आप ये प्लानिंग करें, हम लोग Cl है और ये इस टाइप से, ठीक ना। इसका मतलब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट और एक्वस एसिड, एक्वस मतलब वाटर हो गया, एक्वस एसिड का भी बाद में हम लोग प्लान करेंगे। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का मतलब हुआ CH3 और Mg, और Cl एक्वस का मतलब वाटर, एसिड का मतलब हुआ H+। तो हम लोग लास्ट क्लास खूब प्रैक्टिस किए थे और जानते हैं कि इसमें से ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में से CH3 आएगा, और इसमें से एसिड में से H+ आएगा। ये ऐड करना है, कहाँ ऐड होगा वो जानते हैं आप। ऐसे ये वाला जाएगा इस जगह पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये डिफिशेंट वाला यहाँ जाएगा। सिंपल प्रोडक्ट, अगर सिंपल प्रोडक्ट आप बनाना होता तो आप ऐसे आंसर कर लेते, बट है नहीं, ऐसा कोई आंसर है नहीं। लिखने दीजिए, ऐसे OH हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया। ठीक है, बट आंसर तो है नहीं ऐसा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का ये जो सेक्शन है, ये जो आप पार्ट देखते हैं, ये जो CH3 वाला सेक्शन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का, बहुत पावरफुल बेस होता है। कैसे पावरफुल बेस है? क्योंकि जब एसिड में आप पढ़ते हैं तो CH4 साइंस का काफ़ी वीक एसिड में से ये आता है। CH4 वीक एसिड है, तो इसका जो कंजुगेट बेस CH3 माइनस, जो कंजुगेट बेस होगा, इसको CB बोलते हैं, कंजुगेट बेस। अगर एसिड वीक एसिड होता है तो कंजुगेट बेस जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये कंजुगेट बेस जो होगा साइंस का, जो स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो कंजुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस के लिस्ट में आएगा। ठीक है,
सो आप स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस, ये आप एक प्लानिंग आपको ध्यान रखना है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस एब्जॉर्ब एसिड, सो एब्जॉर्ब करेगा एसिड। एसिड कौन सा एसिड? तो HCl। ये HCl को एब्जॉर्ब करेगा HCl, और HCl जब एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ इस तरह से ऐसा करिएगा, आंसर आ जाएगा डी। मैं बताया कि आंसर जब लिखा रहता है आईडी क्वेश्चन में तो एकदम ईजी। तो अब आप चेक कर लेंगे। सो मान लीजिए यहाँ से हटाएंगे, सो ये हो गया, यहाँ O हो गया, और यहाँ से CH3 कर लेंगे, और ऐसा 1 2 3 4, तो 4 कार्बन रिंग ऐसे बनाना है और 2 मिथाइल कर लेना है। आंसर था डी, एकदम ईजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट था 14। ये पार्ट ए है, कई सेक्शन आएगा, A B C D ऐसे कई सेक्शन है। ग्रिग्नॉर्ड एजेंट मैं बोला था कि एक मोटा सा बुक है ग्रिग्नॉर्ड एजेंट पे, वो 1000 पेज का, बट आपको उतना डीप में नहीं जाना है। आपको 100 रिएक्शन करना है। 100 में मैं 50 बोला है, बट मैं 50 से ज़्यादा ही कर दूँगा। 60 70 जितने भी वेरिएशन है वो मैं सिखा दूँगा, बाकी आपकी ड्यूटी। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं करा दूँगा खूब सारा। तो ऑर्गेनिक में तो हम लोग खूब तो प्रैक्टिस करते ही हैं जितनी। तो यहाँ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में अभी 13 हो गया, और नेक्स्ट 14। कुछ रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी आता है पेपर में, तो आईटी में भी आया हुआ क्वेश्चन, और उसके हेल्प से हम लोग कुछ रिएक्शन भी डिस्कस कर सकते हैं। 13 एंड देन 14। अच्छा, आप ये तो जानते हैं ना कि आर जो ग्रुप है, आर ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप का मतलब यहाँ खूब सारा कार्बन है। अल्काइल ग्रुप बहुत सारा कार्बन, सो प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये अल्काइल ग्रुप जो है वो शो करता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, सो प्लस आई इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब बताइए कि अगर R है और ये C और डबल बॉन्ड O, कोई भी यहाँ पे H हो चाहे R हो, ये हम लोग प्लान करेंगे, तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मीनिंग पहले ऐसे समझा देता हूँ कि ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब जो होता है ये R, और ऐसे ये डोनेट करता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन डोनर, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनर ये, और इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो R, जैसे ये C और डबल बॉन्ड O और H, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। प्लस आई इफेक्ट का ये मीनिंग है। प्लस आई इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन और डोनर, ये प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, अच्छा, इसके हेल्प से आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर समझना है। मान लीजिए आपके पास 3 एल्डिहाइड है, एक सिंपल एल्डिहाइड, हम लोग बात कर रहे हैं H और C, डबल बॉन्ड वो H, सिंपल है, एकदम सिंपल एल्डिहाइड। नेक्स्ट फिर देखिएगा, यहाँ पे आपने एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड आपने ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपने एसीटोन कर लिया, ये एसीटोन हो गया। तीनों पे हमें ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अटैक करना है। तीनों के ऊपर एक एक करके मुझे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, यहाँ CH3 Mg और Cl और वाटर और H+, ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अटैक करना, तीनों पे एक एक करके। मीनिंग जानते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग है CH3 माइनस H+, ये है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का मीनिंग। ठीक है, आप जानते हैं ये डॉट डॉट ऐसे, ये भी डॉट ऐसे रहेगा, ये डॉट ऐसे रहेगा। ठीक, ये है, आप जानते हैं कि ये पार्सल निगेटिव होता है ऑक्सीजन, और इस पे पार्सल जो होता है पॉजिटिव होता है। अब ये मिथाइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट किया, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन जैसे ऐसे डोनेट कर रहा है, मिथाइल डोनेट किया इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? कम हो जाएगा।
यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं वो क्या हुआ, कम हो गया, कम हुआ, ऐसे कम हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना। और यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है दोनों साइड से, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ऐसे दोनों साइड से जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज तो और कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो पॉजिटिव चार्ज तो कम होते जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कम होकर एकदम छोटा, लीजिए ऐसा होगी। तो आप समझिए पहले पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट, इसमें दोनों साइड से ऐसे प्लस आई फैक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, डोनर है ये, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो कम हो जाएगा। इसका मतलब जो अटैकिंग नेचर है, जैसे ये अटैक करने जाना है, ये निगेटिव है, निगेटिव वाला अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये निगेटिव वाला यहाँ पे अटैक करना है, निगेटिव वाला यहाँ अटैक करना है। अब ये देखिए बहुत कम पॉजिटिव है, यहाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो यहाँ जो अटैक होगा इस जगह अटैक होगा फास्ट, और ये जो अटैक होगा वो सबसे क्या हुआ, स्लो। तो हमें पढ़ना है रिएक्टिविटी ऑर्डर, हम लोग क्वेश्चन पढ़ना है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आता है पेपर में, फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये दोनों टॉपिक हो गया, अल्कोहल भी हो गया और एल्डिहाइड एंड कीटोन भी हो गया, दोनों अगल बगल ही टॉपिक है, अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड कीटोन है, तो अभी पढ़ लीजिए आप। सो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ क्लियर सा साफ एकदम क्लियर दिख रहा है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये तो बोर्ड में भी आता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट विथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्टिविटी विथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जब न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं, जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं, मोस्ट रिएक्टिव फर्स्ट वाला होगा, सेकंड थर्ड, 1 2 3, ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। ऐसा, यह है रिएक्टिविटी ऑर्डर। इससे क्वेश्चन भी बनाना है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये तो आया भी है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप CH3- है वो ऐड करने जा रहा है, इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नेक्स्ट अपने से बताइए, एक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, अब आप अपने से बनाइए। 15 HC_O, ये नंबर 1, HC_O, ये है नंबर 2, नेक्स्ट आप सब जानते हैं, आप एरोमेटिक इतना पढ़े हुए हैं कि सब आपको पढ़ा हुआ, सब चीज जानते हैं। नाउ नेक्स्ट थर्ड, Cl, यहाँ है NO2, हो गया। चलिए, रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है आपको। हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये तो पार्शियल नेगेटिव रहेगा और ये है पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब चारों पे अगर आपको अटैक करना है, वही ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट CH3 MgCl, H वाटर है और वॉश करना है H+। इसका मतलब आप जानते हैं CH3-, ये पहले अटैक करने जाएगा, उसके बाद ये आएगा, ये है साइंस का न्यूक्लियोफिलिक।
ये है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल है और अटैक करेगा। प्लान करते हैं। बताइए, ये है मिथाइल ग्रुप। मिथाइल जो है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, सब जानते हैं। प्लस आई इफेक्ट, प्लस हाइपर कंजुगेशन, इसके बारे में आप जानते हैं कि ये प्लस आई इफेक्ट है और प्लस हाइपर कंजुगेशन है, ये हाइपर कंजुगेशन हुआ। तो ये जैसे ही डोनेट करेगा, यहाँ डोनेट करते ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये चार्ज जो होगा वो कम हो गया है, चार्ज एकदम कम। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। इसके बारे में आप जानते हैं कि इसका प्रॉपर्टी जो है वो आपका होता है माइनस आई इफेक्ट और यहाँ पे प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, बट ओवरऑल हम लोग जानते हैं कि ये निगेटिव होता है। ओवरऑल निगेटिव नेचर, निगेटिव रहेगा। तो ये निगेटिव नेचर है ऐसे, और जब निगेटिव ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ चार्ज जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, यहाँ चार्ज बड़ा हो जाएगा। एनोडो ग्रुप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुलिंग करता है, बहुत ज़्यादा ऐसा इलेक्ट्रॉन खींचता है एनोडो ग्रुप, क्योंकि यहाँ है माइनस आई इफेक्ट और ये है माइनस मेजोमेरिक इफेक्ट, और ये काफ़ी निगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा, निगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा खींचेगा। जब निगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा खींचेगा तो यहाँ इसके बॉडी पे प्लस चार्ज आ गया, काफ़ी प्लस हो गया, बहुत सारा प्लस है। तो आप पढ़े हैं ना, आप एरोमेटिक तो पढ़े हुए हैं। एरोमेटिक में कितना 200 क्वेश्चन, 200 से ज़्यादा मैंने पढ़ाया है ना आपको। 500 क्वेश्चन था तो 200 से ज़्यादा 250 मैंने कराया है, आप काउंट कर लीजिएगा एरोमेटिक में। तो उसमें तो आप सब पढ़े हैं, ऑर्थो, पारा, डायरेक्टिंग, एक्टिवेटिंग, प्लस मेजोमेरिक, माइनस मेजोमेरिक, तो ये आप अप्लाई कर लीजिए एरोमेटिक में। आप जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि ये प्लस मेजोमेरिक है, बट वो मेजोमेरिक खराब होता है, मेजोमेरिक अच्छा नहीं होता इसका प्लस, ये वीक होता है। ये जानते हैं कि ऑर्थो, पारा, डायरेक्टिंग, बट डीएक्टिवेटिंग होता है। तो ये ओवरऑल नेचर खींचने वाला नेचर है, ये बहुत ज़्यादा है तो सबसे लीड करेगा। खूब खींचेगा तो ये बड़ा पॉजिटिव हो गया। अब बताइए, इसको भेजना है भाई, मुझे तो लग रहा है सबसे फास्ट तो यहाँ जाएगा, सबसे फास्ट, और सबसे स्लो करेंगे तो सबसे स्लो में ये वाला हो जाएगा, ये सबसे स्लो। सो आंसर हो गया बेस्ट रिएक्टिव हुआ 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। हो गया। नेक्स्ट आता है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी है, रिएक्टिविटी टुवर्ड एनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी, और साथ साथ एल्डिहाइड कीटोन भी चल रहा है, क्योंकि इसके बाद ही तो टॉपिक है नेक्स्ट। तो आप दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा। और अटैक करके प्रोडक्ट बनाना हो तो बना लीजिएगा, आपको तो अभी 14-15 मैंने कर दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और था आईडी का, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बताइए, थोड़ा सा वो डिफरेंट है। 16 नंबर 1 ये दिया था आईडी में, नंबर 2 ये दिया था आईडी के अंदर, और नंबर 3 ये दिया था पेपर में। रुकिए, और ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, और ये है नंबर 3, और इसका रिएक्टिविटी विथ, इसमें लिखा होता है कि इसको रिएक्टिविटी करना है इसके साथ पीएच, MgCl और वाटर और H+। तो रिएक्टिविटी इसके साथ करना था, ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, इसके साथ रिएक्टिविटी करना था। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल विथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा। इन दोनों में तो क्लियर है, इन दोनों में रिएक्टिविटी अगर पढ़ना होगा, इन दोनों में तो ये थोड़ा सा इंडक्टिव फैक्ट है, ये दोनों साइड से इंडक्टिव फैक्ट हुआ, तो यहाँ चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज हुआ, यहाँ पे हल्का, यहाँ पॉजिटिव थोड़ा सा कम हुआ, दो साइड पुश कर रहे हैं, और वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। ये थोड़ा यूनिक, थोड़ा अलग है, आईटी में तो होता है ना, थोड़ा सा एक आध ऑप्शन तो अलग देता है पेपर में, तो देखते हैं क्या अलग था। तो आप देखिए जरा, इसको फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल है ना, फिनाइल, ये भी कार्बोनाइल ऐसे है, और ये भी फिनाइल ग्रुप, दोनों साइड फिनाइल ग्रुप। यहाँ पे अटैक करना है,
फिनाइल, Mg, Cl, वाटर, H+। बल्कि ग्रुप, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बल्कि देखिए ये दोनों साइड जो है ना काफ़ी बड़ा बड़ा फिनाइल ग्रुप देख रहे हैं, बड़ा ग्रुप 6 कार्बन, बिग द बल्कि ग्रुप। ये है बल्कि और ये है बल्कि ग्रुप। और ये अटैक करने वाला जो आ रहा है वो भी बल्कि है। ये देखिए यहाँ अटैक करने वाला जो पार्ट है ये भी अटैकिंग करने वाला पार्ट है, ये भी काफ़ी बल्कि है। तो ग्रुप बल्कि ग्रुप अटैकिंग पार्ट भी बल्कि है, बल्कि ग्रुप अटैकिंग पार्ट बल्कि है। स्लो रिएक्शन, बहुत स्लो रिएक्शन होता है। स्ट्रेन हाई स्ट्रेन है। ये इतने बड़े बड़े लोग, ये इतने बड़े अटैक, ये बड़ा, वो आने वाला भी बड़ा, एक दूसरे को जस्ट रिपेल करेगा, भगाएगा, बोलेगा नहीं नहीं आना है, क्योंकि आ भी गया। ऐसे प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, मान लीजिए आप बनाएंगे तो ये भी तो प्रोडक्ट इतना बड़ा देख रहे हैं आप देखिए तो प्रोडक्ट इतना बड़ा आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये बल्कि एक और बल्कि, इतना बल्कि, और ये लोग एकदम एक दूसरे को रेजिस्ट करता है, मना करता है कि मत आओ। ये दोनों का तो रीजन पढ़ा हुआ था, एक नया आ गया नया, बट वो आप रिएक्टेंट को देखेंगे, जो आने वाला गेस्ट है वो भी तो बल्कि है और हाई स्ट्रेंथ के चलते स्लो रिएक्शन ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ। तो ये रिएक्शन काफ़ी स्लो है, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ। हाई स्ट्रेंथ के चलते स्लो रिएक्शन ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ हाई है, इसके चलते रिएक्शन स्लो हो गया। तो ये हम लोग कर सकते हैं। सबसे स्लो जो है थर्ड, बेस्ट रिएक्टिव तो 1 2 तो पढ़ा हुआ था, 1 2 एंड 3, 1 2 3 ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, सब आता है पेपर में, दोनों टॉपिक, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल, दोनों टॉपिक। नेक्स्ट, अच्छा जो आपने ये पढ़ा, मान लीजिए यही 1 एंड 2 को आपने देखा, आपने एक्सप्लेन किया है इंडक्टिव फैक्ट की हेल्प से। अब 1 एंड 2 देख लीजिए ध्यान से। अब मैं इसी को जो आप पढ़ रहे हैं 1 एंड 2 में 1 मोर रिएक्टिव देन 2। अब आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में कि अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूँ, इस तरह से क्वेश्चन प्रेजेंट करूँ, उसका मीनिंग भी तो समझना है, जो आप पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग भी समझिए। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन ऐसे प्रेजेंट किया और इस तरह से रिएक्शन दिया, मान लीजिए आपको रिएक्शन ऐसे दे दिया, CH3 Mg Cl वाटर और H+, हो गया। ये मैंने ऐसे रिएक्शन कर दिया और हाँ इस पे कंडीशन डाल दिया, आपको कंडीशन डाल दिया कि मेरे पास एक ही मोल है, बस एक ही मोल है, कंडीशन डाल दिया एक ही मोल है, ठीक है ना। जब एक ही मोल है और यहाँ इसका मतलब हुआ CH3 माइनस और इसका मतलब हुआ H+, ऐसे मैंने कंडीशन दे दिया, बोला कि एक ही मोल है, तो कहाँ अटैक करेंगे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट साइड, क्योंकि ये एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज़्यादा है। रीजन समझना है, यहाँ दोनों साइड जो इंडक्टिव फैक्ट है, यहाँ पे इंडक्टिव फैक्ट इस साइड से भी, इंडक्टिव फैक्ट इस साइड से भी, जिसके चलते ये छोटा रहेगा। यहाँ इंडक्टिव फैक्ट ऐसे एक ही साइड से है, जिसके चलते ये बड़ा थोड़ा रहेगा। तो आप ऐसे रिएक्टिविटी देखे हुए हैं, रीजन जानते हैं। आप अटैक करेंगे, अगर ओनली 1 मोल है तो अटैक करना है यहाँ पे, और जब आप अटैक कर रहे हैं इस जगह पे, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। हो गया, ये है आंसर। CH3 है यहाँ पे, यहाँ CH3 हो गया और OH हो गया, हो गया आंसर। सो आप ऐसे प्रेजेंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पे OH, वही चीज़ है, एक ही चीज़ है। और तो जो आप रिएक्टिविटी ऑर्डर आप पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग भी समझिए।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, एटीन, फिर से ओनली 1 मोल, सिर्फ 1 मोल है। तो एक है एल्डिहाइड, एक है कीटोन, और आप जानते हैं रिएक्टिविटी और रीजन भी जानते हैं, ये नहीं कि रटना है आपको, आपको रीजन भी जानते हैं कि रिएक्टिविटी का। सो ये ले लीजिए। अब इस पे 1 मोल, ये अब बताइए, यहाँ पे अगर 1 मोल अटैक कर रहे हैं, और प्लीज यहाँ पे लिखना था 1 मोल, ओनली 1 मोल, ओनली 1 मोल में आप जानते हैं, अभी तो आपने बताया था, एक्सप्लेन भी किया था कि रिएक्टिविटी ऑर्डर में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू द कीटोन, कीटोन के कंपेयर में एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, आपने बताया था, एक्सप्लेन भी किया था आपने। सो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव। अटैक करिए आप, आपको 1 मोल दिया है मैंने, तो अटैक आपको करना है एल्डिहाइड पे। देखिए एच, ये इसको आप और बेटर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो ऐसे कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट 90, दोनों कीटोन है, दोनों जगह कीटोन है, दोनों जगह कीटोन कर दिया, और 1 मोल। तो कोई याद नहीं करना, इन्हीं कि एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, मैंने दोनों कीटोन कर दिया, बनी है रिएक्टिविटी। ऊपर बेस्ट पोजीशन, ऊपर ऊपर अटैक करेगा, करिए, रीजन बताइए उसका। बताइए आप, क्लियर है। देखिए आप रिएक्टिविटी ऑर्डर अभी पढ़े हैं तो उसके रीजन आपने पढ़ा है, कोई मैंने याद करने के लिए नहीं बोला था। अब आप बताइए कि ये कीटोन है, दोनों कीटोन है, दोनों कीटोन में यहाँ यहाँ आप जानते हैं कि ये मिथाइल ग्रुप है, कि नीचे में दो एक्स्ट्रा मिथाइल है, दो एक्स्ट्रा ऐसे मिथाइल आ गया, तो दो एक्स्ट्रा मिथाइल क्या करेगा कि इसको और ज़्यादा ऐसे जो हुआ ऐसे और ऐसे, और यहाँ से ऐसे हो गया, और यहाँ से ऐसे और ज़्यादा पुशिंग करेगा, दो एक्स्ट्रा मिथाइल में और ज़्यादा पुशिंग करेगा, ठीक है। तो और ज़्यादा पुशिंग करेगा तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे होगा आप पार्सल निगेटिव बड़ा रहेगा, और यहाँ सॉरी पॉजिटिव है ना, ये तो निगेटिव ये वाला होता है, और पॉजिटिव होगा, यहाँ पार्सल पॉजिटिव एकदम कम रहेगा। तो रीजन आपको समझना है, आप जानते हैं कि 1 मोल अटैक कर रहा है तो CH3 माइनस, और यहाँ पे H प्लस, तो ये जो अटैक करेंगे तो CH3 माइनस जो अटैक होगा वो ऊपर की तरफ, क्योंकि ये निगेटिव है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ अटैक करेगा, ऊपर की तरफ अटैक करेगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसा। हो गया, हो गया आंसर। अच्छा रुकिए, एक नया टॉपिक मैं समझाता हूँ आपको। एक नया टर्म आपको समझाता हूँ। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर यही क्वेश्चन रहेगा, ये थोड़ा थोड़ा अलग है, और इसी क्वेश्चन में आपको ये बनाना हो, ठीक है। इसी क्वेश्चन में
यहाँ पे ठीक है, CH3 और MgCl और वाटर और H+। रुकिए, इसको छोड़ दीजिए, अभी नहीं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमको ये बनाना हो, ऐसा बनाना हो कि इसी क्वेश्चन में मेरा मन कर रहा अटैक करने के लिए, और वो अटैकिंग जो होना चाहिए ऊपर ना हो करके ऊपर रहने दीजिए, ऊपर एज इट इज रहने दीजिए, और मैं सोच रहा था कि ये अटैक मैं नीचे कर दूं। ये कैसे बनेगा ऊपर, क्योंकि ग्रिग्नॉट को भेजेंगे तो ग्रिग्नॉट तो अटैक करेगा, ये मोर रिएक्टिव ऊपर वाला है, ऊपर वाला बेस्ट रिएक्टिव है, उस पर अटैक करके वैसा प्रोडक्ट बना देगा। बट मुझे अगर अटैक करना हो, ऊपर नहीं अटैक करके नीचे करना है, नीचे करना है अटैक, तो नीचे करना है अटैक, तो उसके लिए मैं प्लान सिखाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है जो पढ़ना होता है, लॉकिंग मैकेनिज्म, लॉक करने वाला मैकेनिज्म, वो जानना है आपको। थोड़ा सा हायर केमिस्ट्री बट ईजी है। ऑर्गेनिक क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें तो कोई ऐसा थोड़ा नहीं कि साइंस है कि बहुत डिफिकल्ट है, तो प्रैक्टिस वाला चीज़ है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना मजा आएगा, मतलब उतना क्वेश्चन बनेगा। और आईटी के, मेन के, पीएमटी में उसमें तो ऑप्शन रहता है भाई। जब बहुत आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऑप्शन दिखता है, दिखेगा ऑप्शन ABCD, आप फिंगर टिप से फट से बना के आएंगे, हाँ ये आंसर है, इसका आंसर है, ऐसा ऑर्गेनिक चलता है। तो चलिए सीखते हैं कि अगर ये तो जनरल रिएक्शन है, 1 मोल अटैक कर रहा है, तो ये भी अच्छा रिएक्शन है कि 1 मोल पे कहाँ अटैक हो रहा है, क्यों अटैक कर रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा है, और मुझे नीचे ही भेजना है तो क्या करेंगे। देखिए, एक है कॉन्सेप्ट लॉकिंग मैकेनिज्म। ये लॉकिंग मैकेनिज्म है, जो एक कॉन्सेप्ट है जो लॉक करने वाला मैकेनिज्म है। तो देखिए क्या करना है मुझे। देखिए, ये है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल, ग्लाइकोल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है ग्लाइकोल। ठीक है, ग्लाइकोल। ये इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, लॉकिंग, ये लॉकिंग मैकेनिज्म में यूज किया जाता है, ये लॉकिंग मैकेनिज्म। सो ये लॉकिंग मैकेनिज्म में यूज होगा। लॉक करते हैं इसको, कैसे लॉक करेंगे, लॉक करने का तरीका ये है। देखिए, मोस्ट रिएक्टिव ऊपर वाला है, ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव है, तो वो जाएगा अटैक करने के लिए, ऊपर पे जाएगा अटैक करने के लिए, और ऊपर पे अटैक करेगा तो कुछ इस टाइप का ऐसा अटैक करता है, H और OH और OH ऐसा, ये, और यहाँ से वाटर निकलेगा, ये ऐसे, क्योंकि अटैकिंग तो ये मोर रिएक्टिव तो यही है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ जैसे अटैक करेंगे तो यहाँ से ऐसे वाटर निकलेगा, ऐसे निकाल दीजिए वाटर। वाटर निकलने के बाद ये लॉक हो जाएगा, ये जो ग्रुप है, ये जो रिंग है, रिंग पूरी तरह से लॉक हो गया। देखिए, अब ये रिंग पूरी तरह से लॉक हो गया, कुछ ऐसा हो गया। हो गया लॉक, वाटर निकालेंगे, पूरा रिंग लॉक हो गया। लॉक होने के बाद नेक्स्ट, लॉक हो गया, ऊपर पूरा रिंग लॉक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको अटैक करना, अब ग्रिग्नॉट रिएजेंट। अब अटैक कर लीजिए CH3 और Mg और Cl, ग्रिग्नॉट रिएजेंट और वाटर और H+, और यहाँ लेना है आपको सिर्फ 1 मोल, 1 मोल लेना है, और 1 मोल जब लेंगे तो ये बन गया CH3- और यहाँ हो गया H+, ऐसे ऐसे। अब ये जो CH3- H+, अब तो ऊपर जाएगा नहीं, अब तो इसके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं, अब तो इसको जाना पड़ेगा नीचे, यहीं पर अटैक करना पड़ेगा, और ये हाइड्रोजन जाएगा इसके ऊपर, यहाँ अटैक करना। अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि ऊपर तो लॉक हो गया, इसी को लॉकिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। अब लॉकिंग मैकेनिज्म में ये देखिए आपका ये लॉक हो गया, हो गया, ये है लॉकिंग मैकेनिज्म। अटैक हो गया नीचे, आपका काम हो गया, नीचे हो गया। अब वो लॉक को ओपन करें, लॉकिंग लॉक जो है ओपन करते हैं। ओपन करने का बड़ा आसान है, ये यही जो वाटर है ना, ये वॉश जो कर रहे हैं उसी से लॉक ओपन हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। ये 2 ही स्टेप है। ग्लाइकोल डालिए, ग्लाइकोल क्या करता है, लॉक कर देता है।
जो मोर रिएक्टिव ग्रुप है उसको लॉक कर दिया, लॉक करके अब आप अटैक कर लिए ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, बुलाइए एक ही मोल को, एक मोल अटैक करेगा, ऊपर तो लॉक हो गया, नीचे अटैक करेगा, अटैक कर लीजिए, बन गया है आपका। अब लॉक ओपन कर देता हूँ, मैं खोल देता हूँ लॉक को। लॉक ओपन करने का तरीका सिंपल तरीका है, वॉश करना है, वही वॉश करिएगा। वॉश करने पे देखिए, वॉश करेंगे तरीका देखिए, ये है H और OH, वॉश करेंगे कुछ इस तरह से, और ये है OH और H, वॉश करेंगे कुछ इस तरह से, हो गया, ये अलग हो गया, ग्लाइकोल अलग, जो आप लिए थे ग्लाइकोल अलग निकल गया, ठीक है, ये ग्लाइकोल निकल गया, ग्लाइकोल अलग हो गया। अब बच गया 2 OH ग्रुप, दो OH ग्रुप हो गया, हो गया 2 OH ग्रुप, हट जाएगा ना 2 OH ग्रुप। आप साइंस में 50 बार यूज कर चुके हैं, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं होता है, आप जानते हैं यहाँ से कैसे कटता है, तो ऐसे कटेगा, ऐसे अनस्टेबल है, ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक कर करके ऐसे बना देंगे, हो गया, हो गया, कर लीजिए, आ गया ना जो आप चाहिए था आपको, ऊपर वाला बच गया, अटैक हो गया नीचे पे, वही तो चाहिए था आपको। क्या अगर आप ऊपर वाले पे नहीं नीचे पे अटैक करना है तो मेथड क्या है, लॉकिंग कर देते हैं, लॉक करके अटैक कर लेते हैं। तो ये भी एक नया स्टेप है, नया रिएक्शन। और एक बार फिर से पढ़िए, तो फिर से लॉकिंग सीखिए, चलिए एक बार फिर से हटा दूँ मैं इसको, चलिए एक बार फिर से समझिए। साइंस है, समझने वाला चीज़ें हैं, कोई ऐसा थोड़ा ना कि बहुत टफ है, एकदम ईजी है। जैसे फिर से समझिए, फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगर मैं ये एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि एक कीटोन है और यहाँ मुझे लेना है एल्डिहाइड लेना है, और अगर मैं इस पर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ले रहा हूँ CH3 और MgCl और वाटर और H+, और यहाँ ले रहा हूँ 1 मोल। जब मैं 1 मोल लूँगा तो 1 मोल पे अटैक यहाँ करना है, एल्डिहाइड पे अटैक करना है। सो एल्डिहाइड पे अटैक करेंगे 1 मोल पे, 1 मोल पे अटैक करना है एल्डिहाइड पे, तो एल्डिहाइड पे अटैक करना है, तो एल्डिहाइड पे जो अटैक आप करेंगे ऐसे ले लीजिए, यहाँ अटैक करेंगे, H हुआ और यहाँ OH हुआ और यहाँ हुआ CH3, हो गया। 1 मोल लेना है, अटैक करना है एल्डिहाइड पे, कीटोन बचा हुआ है। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है कि मान लीजिए मुझे एक प्लान बनाना है, और ये प्लान बना के मुझे यहाँ पे आप एक प्लान बनाएंगे कि यही प्रोडक्ट मुझे एल्डिहाइड पे ना अटैक करके मुझे कीटोन पे अटैक करना है। मान लीजिए कि अगर मुझे एल्डिहाइड पे ना अटैक करके ये कीटोन पे अटैक करना है, तो कीटोन पे अटैक करके ये OH और यहाँ CH3, ऐसे कीटोन पे अटैक करना है, इस पे कीटोन पे अटैक करना है। प्लान बनाते हैं सेम, सबसे पहले एल्डिहाइड को क्या करेंगे, लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए किसका हेल्प लेंगे, ग्लाइकोल को बुलाते हैं। ये है ग्लाइकोल, तो ग्लाइकोल जो है वो लॉकिंग मैकेनिज्म, ऐसे यहाँ पे अटैक कर दीजिए, ये लॉक होगी, लॉकिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट, अब ग्रिग्नॉर्ड को अटैक कर लीजिए, CH3 MgCl और वाटर H+, ये है 1 मोल, CH3- H+, अटैक करेंगे, अटैक आपको यहाँ पे करना है, ये तो लॉक हो चुका है। ऐसे हो गया, वॉश कर लीजिए,
वॉश करिए। ऐसे जैसे वॉश करिएगा, वॉश करते हैं ये अलग हो जाएगा, यहाँ से अलग कर लीजिए इसको, जैसे वॉश करेंगे ये अलग हो गया। तो OH, 2 OH हो गया, हाईली अनस्टेबल है प्रोडक्ट, यही बन जाएगा। देखिए तो ये है कॉन्सेप्ट कि कैसे मैकेनिज्म लॉक कैसे करना होता है और लॉक को ओपन कैसे करना है। तो ये है तरीका, हो गया। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी हो गया और प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन भी हो गया। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है 100 रिएक्शन अल्कोहल में भी है, एल्डिहाइड और कीटोन में भी है, और भी आगे एसिड टॉपिक में भी है, ईस्टर में भी है, एमीन वाला रिएक्शन साइनाइड में ग्रुप में भी है ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। सो 21 हो गया। चलिए 22 एक करते हैं, फिर प्लान चेंज करते हैं हम लोग। तो 50 से ज़्यादा है रिएक्शन, क्योंकि अभी तो प्लान ए चल रहा है, ए में ही आपको 22 हो गया। तो अब आप बताएंगे यहाँ पे कि कभी कभी तो एग्जाम में मैं देखता हूँ शेप भी ऐसे चेंज कर देता है। शेप चेंज कर देता है का मतलब हुआ कि इस तरह से आपको ऐसे दे देगा फिगर, ऐसे दे देगा फिगर, हो गया। और यहाँ पे रुके, ये है CH3 और H, ये ऐसे दे देगा। सो यहाँ हुआ CH3 माइनस H प्लस, अटैक करना है, सिंपल अटैक, सिंपल अटैक है। वो आप रीडिंग करना जानते हैं ना, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहस प्रोजेक्शन, खूब पढ़ा हुआ है, खूब ऑर्गेनिक बहुत पढ़ा हुआ है। चलिए सिंपल आपको प्रेजेंटेशन है न्यूमैन और सॉहस प्रोजेक्शन, जो इक्लिप्स, स्टैगर्ड, कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियोआइसोमर्स। तो सेम कॉन्सेप्ट तो वही है, ये इसको अटैक कर देंगे यहाँ पे, और ये है इसको अटैक कर देंगे यहाँ पे। हो गया ऊपर में OH, H हो गया, और यहाँ CH3 हो गया, यहाँ हुआ CH3 और CH3 H हो गया। चलिए सो इसको आप प्रेजेंट करेंगे। इसको मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन करना हो तो बैक साइड में एक कार्बन है, एक CH3 है, और यहाँ एक CH हुआ, और यहाँ CH3 है, और ये जो है आपका फ्रंट साइड में ऐसा हो गया, एल्डिहाइड हो गया। और जब आप अटैक करेंगे तो सब कुछ तो वही है। अगर आप इसको लाइन में बनाना हो तो आप बना सकते हैं। हो गया, ये तो है फिगर। देखिए तो एग्जाम में ऐसे रहेगा तो आंसर भी उसी फॉर्म में रहता है। हो गया, एक पार्ट हुआ रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, या फिर फॉर्मेशन प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल। एक पार्ट हुआ रिएक्टिविटी ऑर्डर, लॉकिंग मैकेनिज्म भी हो गया, और एल्डिहाइड कीटोन दोनों एक साथ है तो किस पे अटैक करेगा ये सीख लिया हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन, ये पार्ट ए है। मैं बताया कि यहाँ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का बहुत सारा रिएक्शन है। इस अल्कोहल टॉपिक में नया यहीं से मिल रहा है आपको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। इससे पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्केन कंप्लीट पढ़ा हुआ है, फ्रॉम अल्कीन पूरा पढ़ा हुआ था, फ्रॉम अल्कीन में 3 पार्ट है वो सब पढ़ा हुआ था, अल्काइल हैलाइड टॉपिक वो पढ़ा हुआ था कंप्लीट, एरोमेटिक से सब कुछ पढ़ा हुआ था। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, यहाँ से नया आया जो कि दोनों टॉपिक में इस साइड क्या हुआ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और इस साइड प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अगला टॉपिक वही है, तो दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट प्लान करते हैं, ए पार्ट तो हुआ, बी पार्ट।